आज हम भरूच के स्तूप की विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भरूच के स्तूप में बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं के अतिरिक्त जिनका अंकन भरूच से प्राप्त होता है, उनमें श्रावस्ती में बुद्ध द्वारा चमत्कार प्रदर्शन, देवताओं द्वारा बुद्ध चूड़ा की पूजा एवं उत्सव, बुद्ध के स्वर्गावतरण से संबंधित रत्न चक्रम, अनाथ पिंडक श्रेष्ठी द्वारा बुद्ध को जेतवन विहार का दान, प्रसेनजित द्वारा बुद्धचर्या और मुचलिंद नाग द्वारा बुद्ध की सुरक्षा प्रमुख हैं। इन घटनाओं से संबंधित दृश्यों की यह विशेषता है कि इनमें बुद्ध की मानवीय छवि नहीं मिलती, अपितु बुद्ध की उपस्थिति का आभास विभिन्न प्रतीकों जैसे पाद एवं छत्र युक्त आसन, छत्र, बोधिवृक्ष, पदचिन्ह आदि द्वारा व्यक्त किया गया है। अनेक जातक दृश्य भरूच के कला संदर्भ से अथवा उनके साथ प्राप्त अभिलेखों से अथवा दोनों की सहायता से पहचाने गए हैं। इनमें कुछ बुद्ध के जन्म की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। जातकों के शिलांकन के लिए चयनित विषयों में विविधता है। जहाँ एक ओर गूढ़ दार्शनिक विषयों के अंकन का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर हास्य विनोद विषयक दृश्यों को भी स्थान प्राप्त हुआ है। जिन जातक दृश्यों से बुद्ध के चरित्र के दार्शनिक एवं करुणा संबंधी पक्षों का प्रकाशन है, उनमें उल्लेखनीय हैं छदंत जातक, महाजनक जातक, सुजात जातक, वैसंतर जातक, मूक पख जातक आदि। इन जातक में विनोद एवं हल्के फुल्के उपहास का भाव दिखाई देता है। भरूच की वेदिकाओं पर अंकित जातक दृश्यों में बोधिसत्व द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेने की कथाएं हैं, जिनमें शिला जटित दृश्यों में मानव, पशु पक्षी आदि के विभिन्न चारित्रिक गुण दोषों को चित्रित किया गया है। भरूच की कला शैली में अभी तक निर्विवाद रूप से पहचाने गए जातकों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: मानवीय रूप, पशु रूप और यक्षी रूप। इनमें मानवीय रूपों में सुजात जातक, महाबोधि जातक, महाजनक जातक, सूची जातक, मिघ पोतक जातक, अंडभूति जातक, महाउमंग जातक, मधादेव जातक, मूपख जातक, भिस जातक, महाबोधि जातक, छम्म साटक जातक, वैसंतर जातक, रूह जातक, सूची जातक, महाकपि जातक, आराम दूसक जातक, नच्छ जातक, सम्मोदमन जातक, समुग जातक, विधुर पंडित जातक, कुक्कुट जातक आदि प्रमुख हैं। भरूच के फलकों में बुद्ध के विभिन्न प्रतीकात्मक चिन्ह, स्तूप, धर्मचक्र और बोधि वृक्ष में उत्कीर्ण हैं। भरूच में विभिन्न दृश्यों में मानुषी बुद्धों का अंकन प्रायः समान है। विभिन्न वृक्षों की पूजा के भाव का इनमें प्रदर्शन है और साथ ही अभिलेखों जैसे भगवतो ककुसंधस बोधि आदि की विषय वस्तु का परिचय मिलता है। भरूच की शिल्प कला में लोक देवताओं के विभिन्न वर्गों को उत्कीर्ण किया गया है।
इंद्र और मार जैसे देवताओं को विशिष्ट माना है और अति मानवीय शक्ति से संपन्न देवों को निम्न कोटि का माना है। नाग, गंधर्व, अप्सरा, सुपर्णा, यक्ष आदि को लोक परंपरावश बौद्ध देव समुदाय में सम्मिलित कर लिया गया है। इसी प्रकार 3 देवता ब्रह्मा, शुक्र तथा मार भरुत की कला शैली में दिखाई देते हैं। भरुत में प्रसेनजित स्तंभ पर देवताओं के मुद्रित समाज का शिला जटित रूप प्राप्त होता है। इसके दाहिने पार्श्व में 4 अप्सराएं उत्कीर्ण हैं। निम्न तल में अलमवुषा तथा मिश्रकेशी नामक अप्सराएं हैं और ऊपर की ओर सुभद्रा एवं पद्मावती अंकित हैं। इनके नाम इनकी आकृतियों के साथ शिलाफलक पर खुदे हुए पाए गए हैं। भरुत की कला शैली में नागों एवं यक्षों से संबंधित दृश्य भी हैं। ऐरावत नागराज की कथा का रोचक अंकन है। विदुर पंडित जातक दृश्य में नागराज वरुण, उनकी पत्नी विमला तथा पुत्री इरंदती की अनेक रूपों में छवियां हैं जो मानवीय रूपों में अंकित हैं। सिर पर बने फन के छत्र इसके नाग रूप के परिचायक हैं। सामान्य देवताओं के वर्ग में किन्नरों का भी स्थान है। भरुत में तक्करीय जातक के प्रसंग में राजा के साथ किन्नर युगल का भी निरूपण प्राप्त होता है। इसी प्रकार समुग्ग जातक के दृश्य में एक विद्याधर का अंकन है। देवताओं के वर्ग में यक्ष तथा यक्षिणी की अनेक मूर्तियां लेख और विन्यास के आधार पर भरुत में पहचानी गई हैं। शाल भंजिकाओं व नाग की विभिन्न कथाएं स्तूप पर बनी हैं, जिन्हें विभिन्न जानवरों के प्रतीकों द्वारा पूर्ण किया गया है। भरुत के दृश्यों में कुलीन एवं सामान्य व्यक्तियों के विभिन्न अंकन प्राप्त होते हैं। दृश्यों में राजा, धनिक, तपस्वी, ब्राह्मण तथा विभिन्न व्यवसाय वाले व्यक्तियों को उनके व्यावसायिक उपकरणों के साथ अंकित किया गया है। राजा को 23 फलकों पर आखेट रथ, द्यूत क्रीड़ा रथ, बुद्ध की वंदना करते, न्यायाधीश पद पर आसीन एवं सभा इत्यादि में विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। प्रसेनजित एवं अजात शत्रु की आकृतियों में ही छत्र का प्रयोग है। नगरीय और ग्रामीण जीवन की झलक भी विशेष व सामान्य व्यक्तियों की कलाभिव्यक्ति के रूप में दिखाई गई है। यहाँ विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों को या तो अद्भुत कला के रूप में दर्शाया गया है या उनकी मानवाकार आकृतियाँ बनी हुई हैं। मानव के रूपांकन में भरुत के कलाकार की विशेष रुचि का आभास होता है। यहाँ के कलाकार जहाँ उन्हें विविध भाव भंगिमाओं में प्रकट करने में सफल रहे हैं, वहीं उन्होंने शरीर अंगों को अत्यधिक स्पष्टता के साथ प्रदर्शित किया है।